गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आपके सामने हाजिर हैं आपकी इंग्लिश की क्लास लेकर और हम प्रोमिनेंट इंग्लिश रीडर को रीड कर रहे हैं। हमने चैप्टर 1 कंप्लीट कर दिया है और चैप्टर 2 को हमने स्टार्ट किया है। चैप्टर 2 का नाम है हमारा द बुल एंड द एस। हम इसको पढ़ना शुरू कर चुके हैं। बुल का मतलब होता है बैल और एस का मतलब होता है गधा। ये एक किसान की कहानी है। किसान के बाड़े में बहुत सारे जानवर होते हैं, बहुत सारे पशु होते हैं और उसके पास एक बैल और एक गधा होता है। और किसान को एक बहुत ही अजीब प्रकार का, एक बहुत ही अच्छा एक, उसको कह सकते हैं कि वरदान था भगवान की तरफ से कि वो जानवरों की बातें सुन सकता था। जानवरों की बातें सुन सकता था तो उसके जो पशु थे वो आपस में जो बातें करते थे वो समझ सकता था। तो चलिए हम इस लेसन को पढ़ते हैं। हमने कुछ पढ़ा भी था पहले, अब इसको दोबारा से हम पढ़ेंगे, रीड करेंगे और देखते हैं कि हमारे पास लेसन में क्या है पढ़ने के लिए और हम क्या इसमें रीड कर सकते हैं और कैसी स्टोरी है, स्टोरी इंटरेस्टिंग है या नहीं है। लेट्स रीड द लेसन। लेसन का नाम हमारे द बुल एंड द एस। चलो इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं इसकी पहले। वी शुड बी फेथफुल टू अवर मास्टर एंड वर्क। हमें अपने मास्टर यानी हमारे मालिक और हमारे काम के प्रति हमें फेथफुल रहना चाहिए। इफ़ वी डू सो वी विल बी एडमायर्ड। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारी प्रशंसा की जाएगी। एंड इफ़ वी डू नॉट डू सो वी विल बी इग्नोर्ड एंड डिसऑनर्ड बाय अदर्स लाइक एन एस। कहता है अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमें दूसरों की तरह, गधे की तरह हमारा अपमान किया जाए। डिसऑनर का मतलब अपमान होता है। रीड द लेसन, रीड दिस लेसन एंड टू नो हाउ एन एस इज मिसबिहेव्ड। चलिए हम देखते हैं, इस लेसन को पढ़ते हैं और देखते हैं कि गधे के साथ कैसा बुरा व्यवहार हुआ। वंस देयर वाज अ रिच मर्चेंट। एक बार एक बहुत ही अमीर एक व्यापारी था। ही हैड लोड्स ऑफ कैटल एंड गुड अमाउंट ऑफ प्रेशियस मेटल्स एंड जेम्स। कहता है उसके पास बहुत सारे कैटल, कैटल होते हैं मवेशी या जिन पशुओं को हम पालते हैं अपने फ़ायदे के लिए, उन्हें कैटल बोलते हैं। एंड गुड अमाउंट ऑफ प्रेशियस, प्रेशियस होते हैं कीमती, मेटल्स धातु और जेम्स हीरे जवाहरात। कहता है उसके पास बहुत सारे पशु और बहुत बड़ी मात्रा में उसके पास बहुत कीमती मेटल्स एंड जेम्स, धातु और हीरे मोती थे। ही हैड अ ब्यूटीफुल वाइफ एंड लवली चिल्ड्रन। उसकी एक सुंदर पत्नी और बच्चे थे, प्यारे प्यारे बच्चे थे। हिज वाइफ लुक्ड आफ्टर her house husband as well, and the children were ready to follow the commands of their parents and elders। कहता है उसकी जो पत्नी थी वो अपने पति को बड़े अच्छे से ख्याल रखती थी और उसके बच्चों का भी ख्याल रखती थी, और उसके बच्चे जो थे वो अपने माता पिता और बड़ों की जो कमांड थी, जो उनके आदेश थे, उनको मानने के लिए तैयार थे। द मर्चेंट वॉज ब्लेस्ड विद अ वेरी स्पेशल टैलेंट। टैलेंट होता है गुण या प्रतिभा। कहता है जो मर्चेंट है उसको आशीर्वाद था, एक बहुत अच्छा, एक स्पेशल प्रकार का, एक बहुत अच्छे प्रकार का एक प्रतिभा थी उसके अंदर जो भगवान की तरफ से उसको दी गई थी। ही कुड अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स। वो सभी प्रकार के जानवरों और पशु पक्षियों की आवाज़ों को समझ सकता था। Now it so happened that he had a bull and an ass in his cow shed। उसके बाड़े में एक बैल और एक गधा रहते थे। One day as he was sitting near the cow shed, जैसे वो अपने बाड़े के पास बैठा था, he heard the bull saying to the ass, कि जो गधा था, बैल था, वो गधे से कह रहा था, Oh you whose voice is heard at dawn, how lucky you are। कहता है dawn होता है प्रभात, जब सुबह होती है। कहते हैं अरे तुम्हारी देखो कैसी किस्मत है, तुम्हारी जो आवाज़ है वो सुबह सुबह सुनी जाती है। हाउ लकी यू आर, तुम कितने भाग्यशाली हो। योर लाइफ इज़ फुल ऑफ प्लेजर एंड कम्फर्ट्स। तुम्हारी जो लाइफ है वो प्लेजर, प्लेजर होता है खुशी और कंफर्ट आराम। कहता है तुम्हारी जो जीवन है वो खुशियों से और आराम से भरा हुआ है। देयर आर men to wait upon you, to feed you and to sweep the place where you rest। कहता है बहुत से लोग जो हैं वो तुम्हारा इंतज़ार करते हैं, तुम्हें खाना खिलाने के लिए और जिस जगह पर तुम बैठते हो उसे साफ करने के लिए। You get delicious food to eat, soft barley and pure spring water is your drink।
कहता है तुम्हें खाने के लिए सॉफ्ट सॉफ्ट बार्ले, नरम नरम जौ मिलते, जौ का चारा मिलता है, एंड प्योर स्प्रिंग वाटर, और बिल्कुल साफ सुथरा झरने का पानी तुम्हें पीने के लिए मिलता है। ऑन दी अदर हैंड, और दूसरी तरफ, माई लाइफ इज़ फुल ऑफ हार्डशिप, मेरा जो जीवन है बहुत मुश्किलों से भरा हुआ है। इन द मिडल ऑफ द नाइट आई एम टेकन आउट विद द हैवी प्लो ऑन माई नेक, कहते हैं रात में ही मुझे बाहर ले जाया जाता है जब गर्दन पर मेरी जुआ रखकर या हल रखकर। आई हैव टू प्लो द फील्ड राइट फ्रॉम डान टिल सनसेट, मुझे डान से लेकर, डान जैसे हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं, डान का मतलब होता है प्रभात, जब सुबह सुबह होती है। कहता है मुझे सुबह से लेकर और शाम को जब सूरज छिपता है तब तक मुझे काम करवाया जाता है। आई एम इल्ट्रेटेड, मेड टू वर्क मच मोर देन आई कैन अंडर द ब्लेजिंग सन, कहता है मेरे साथ बुरा व्यवहार किया जाता है और मुझे काम करने के लिए ज़बरदस्ती मुझे काम करवाया जाता है। तपते हुए सूरज, ब्लेजिंग यानी चमकता हुआ, जो बहुत धूप होती है, तो कहता है उसके अंदर भी मेरे से काम कराया जाता है। इन द इवनिंग आई एम टेकन बैक विद अ टायर्ड बॉडी, एकिंग नेक एंड टीयरफुल आइज, कहता है और शाम को मुझे एकिंग टेकन बैक, मुझे वापस लाया जाता है विद अ टायर्ड बॉडी, थकी हुई मेरी शरीर होता है। एकिंग नेक, एक होता है दर्द होना, कहते हैं दर्द होते हुए मेरे शरीर, मेरी गर्दन में दर्द हो रहा होता है। एंड टीयरफुल आइज, और मेरी आंखें जो हैं वो आंसुओं से भरी हुई होती हैं। आई एम शट अप फॉर द नाइट, शट अप मतलब बंद कर दिया जाता है, कहता है मुझे बंद कर दिया जाता है नाइट के लिए। दे थ्रो मी क्रस्ड स्ट्रॉ मिक्सड विद डर्ट, कहता है सूखी हुई घास और जिसमें धूल मिट्टी लगी हुई है वो मेरे लिए खाने के लिए फेंक दी जाती है। आई लाई इन डंग फ्लिद विद द होल नाइट, कहता है मैं कीचड़ में पड़ा रहता हूँ, डंग मतलब गोबर, कहता है मुझे गोबर में पड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है और सारी रात मुझे मच्छर और मक्खियाँ परेशान करती रहती हैं। दिस इज़ माई टेरिबल प्लाइट, ये मेरी दयनीय दशा है। यू आर ऑलमोस्ट ऑलवेज resting except when the master sits on your back, go to town, कहते तुम पूरा दिन आराम करते रहते हो बजाय इसके कि एक आध बार मास्टर जो है, मालिक जो है, वो तुम्हारी गर्दन पीठ पर बैठता है और तुम्हें शहर में ले जाता है। कहता है कि तुम बस एक शहर में जाते हो। हाउ डिफरेंट अवर लाइव्स आर, हमारे जीवन किस प्रकार से अलग हैं, देखियो हमारे जीवन कितने अलग हैं। The ass was listening the pathetic tale of the bull carefully, कहता है जो दयनीय दशा थी, दयनीय जो कहानी थी उस बैल की, वो जो गधा था वो सुन रहा था। ही सेड माई फूलिश फ्रेंड, उसने कहा मेरे बेवकूफ़ दोस्त, यू आर मेड टू वर्क सो हार्ड बिकॉज यू आर ऑलवेज विलिंग टू वर्क, कहता है तुम्हें इसलिए काम करवाया जाता है क्योंकि तुम काम करने की इच्छा रखते हो हमेशा, यानी तुम कभी मना नहीं करते। यू आर इल फेड बिकॉज यू आर ग्रेडली फॉल ऑन योर रोटन फोर्डर, कहता है कि तुम्हें इल फेड का मतलब बुरा खाना दिया जाता है। बिकॉज यू आर ग्रिडली फॉल ऑन योर रोटन फोर्डर, कहता है तुम उस रोटन सड़े गले जो फोर्डर जो घास होती है, कहता है उसके ऊपर टूट के पड़ते हो। नाउ लिसन टू मी, इफ़ यू एक्सेप्ट माई एडवाइस यू विल लीड एन ईजियर लाइफ दैन माइन, कहता है अब मेरी बात सुनो, अगर तुम मेरी सलाह मानोगे तो तुम मेरे से ज़्यादा आसान ज़िंदगी जी सकोगे। When they take you out to the field and put the yoke on your neck, fall down, योक जुआ होता है, कहता है वो जब तुम्हें बाहर ले जाएं और जब गर्दन पर तुम्हारी जुआ रखें तो क्या करना, फॉल डाउन, नीचे गिर जाना। When they bring you home and offer you fodder, only sniff at it and move back without touching it, कहता है कि जब तुम्हें घास डाला जाए घर लाकर तो उसको सिर्फ सूंघना और वापस हो जाना, यानी मुड़ जाना, पीछे मुड़ जाना, उसको छूना नहीं। In this way, pretend to be sick for 2 or 3 days and you will have rest from work, कहता है तुम सिर्फ दिखावा करना बीमार होने के लिए और तुम्हें 2-3 दिन का आराम मिल जाएगा। The merchant's eyes narrowed after listening to their conversation, जो मर्चेंट जो उनकी बातें सुन रहा था, अब देखो वो किसान जो बैठा था, वो मर्चेंट जो था, वो व्यापारी जो था, वो उनकी बातें सुन रहा था, तो उसने उनकी बातें सुनी और उसको बड़ा बुरा लगा। उसकी नैरोड का मतलब, आइज नैरोड मतलब आंखें एकदम से बंद हो गई। नेक्स्ट डे व्हेन द बुल वाज टेकन टू द फील्ड्स एंड द योक वाज पुट ऑन हिज नेक, ही ले डाउन एंड रिफ्यूज टू वर्क, कहता है अगले दिन जैसा कि गधे ने कहा था वैसे ही उसने किया, जैसे उसकी गर्दन पर जुआ रखा गया वो नीचे गिर गया और उसने रिफ्यूज टू वर्क, उसने काम करना मना कर दिया। द ड्राइवर थॉट दैट द बुल वाज इल एंड ही लेड हिम होम, कहता है और जो ड्राइवर था यानी जो हल चलाने वाला था, जो नौकर था, उसने सोचा ये तो बीमार हो गया है और वो उसको घर ले आता है। He did not touch his fodder but lay on his back with legs outstretched,
आउटस्ट्रेच होता है फैलाकर। कहता है उसने अपना जो फोल्डर था, उसने खाना जो था वो भी नहीं छुआ और अब टांगे फैलाकर लेट गया अपनी पीठ के बल। द ड्राइवर वेंट टू द मर्चेंट एंड सेड, मास्टर द बुल इज इल। जो ड्राइवर था, जो नौकर था, जो हल चलाने वाला था, वो मर्चेंट के पास जाता है और कहता है कि मालिक, जो बैल है हमारा वो बीमार हो गया है। ही डिड नॉट प्लो एंड इज रिफ्यूजिंग टू ईट हिज फॉर्डर। कहता है वो हल भी नहीं चला रहा और खाना खाने से भी मना कर रहा है। द मर्चेंट हैड ओवरहर्ड देयर टॉक एंड न्यू दैट हिज दिस मीट। कहता है कि जो मर्चेंट था, ओवरहर्ड का मतलब याद किया। कहता है उसको वो याद आ गई जो बातें उन्होंने की थी और उसका मतलब समझ गया। ही सेड, लेट द एस डू द बुल्स वर्क टुडे। कहते चलो गधे को ले लो और आज उसको बैल का काम करने दो। द ड्राइवर टुक द एस टू द फील्ड। जो ड्राइवर था, जो मालिक, जो नौकर था, जो हल चलाने वाला था, वो गधे को खेत में ले जाता है। ही प्लेस्ड द योक ऑन हिज नेक एंड मेड हिम प्लो द फील्ड ऑल द डे लॉन्ग। कहता है उन्होंने उसको क्या किया, फिर गधे की गर्दन पे जुआ रखा और पूरा दिन हल चलवाया। इफ ही स्लोड डाउन ही वॉज बीटन विद अ स्टिक टिल हिज रिब्स एक्ट। कहता है कि अगर वो धीरे चलता तो उसको छड़ियों से पीटा जाता था जब तक उसकी जो पसलियां थी वो दर्द ना होने लगती। बाय द इवनिंग ही कुड हार्डली ड्रैग हिमसेल्फ। कहता है शाम होते होते उसको इतना थक गया कि वो मुश्किल से अपने आप को भी चला पाता था। Bull, on the other hand, had passed the day lying lazily and enjoying his fodder. कहता है ऑन दी अदर हैंड, और दूसरी तरफ जो बुल था उसने अपना पूरा दिन बड़े आराम से सुस्ती में मस्ती में निकाला लेटकर और अपना जो भोजन था वो खाया उसने। When the ass was led home, जब गधे को घर पर लाया गया, the bull thanked him for his wonderful piece of advice. जो बैल था उसने उसको इतनी अच्छी सलाह देने के लिए उसका थैंक यू किया, क्योंकि जब गधे ने उसको सलाह दी तो उसको आराम करने मिल गया। The ass was so full of sorrow and anger that he did not speak a word. कहता है कि जो गधा था वो इतना बुरा दुखी था और थका हुआ था और गुस्से में था कि उसने एक शब्द भी नहीं बोला। He was silently cursing himself for giving the wonderful piece of advice to the bull. कहता है कि वो अपने आप को कोस रहा था कि गधे ने कितनी अच्छी सलाह उस बैल को दी थी। He was suffering because of his own foolishness. वो अपनी बेवकूफ़ी की वजह से खुद ही दुखी हो रहा था। He thought to himself, it is good to give advice, but if the advisor suffers due to his own disadvice, it is better to keep the mouth shut. कहता है कि उसने सोचा कि अगर सलाह तो हमें दे देनी चाहिए, लेकिन अगर सलाह की वजह से सलाह देने वाला ही दुखी हो जाए तो हमें अपना जो मुंह है वो बंद रखना चाहिए। मीन्स हमें किसी को गलत सलाह नहीं देनी चाहिए, हमें हमेशा अच्छी सलाहें देनी चाहिए, हमें किसी को गलत रास्ते पर नहीं चलने देना चाहिए, नहीं चलने की एडवाइस देनी चाहिए। ठीक है जी, तो हमारा लेसन कंप्लीट हो गया है। आपने इस वीडियो को पूरा देखना है, ठीक है, पूरा देखिए और लेसन को समझिए और इसकी बैक एक्सरसाइज अभी हम करके इसको आपके पास भेज देंगे। थैंक यू।